Welcome dear students. In today's video tutorial, our topic of discussion is simplification of Boolean expressions using Carnot map. Simplification of SOP using Carnot map. इस टॉपिक के अंतर्गत हम कार्नोट मैप क्या होता है, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसकी हर एक सेल की बाइनरी वैल्यू और मिन टर्म्स क्या होती है, ये हम कार्नोट मैप के पार्ट 1 वीडियो सीरीज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके बचे हुए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और वह टॉपिक्स हैं मैपिंग ऑफ एसओपी और कार्नो मैप, रूल्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ वंस, फाइंड मिनिमम एसओपी फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स। कार्नोट मैप को हम यूज करते हैं किसी भी दिए गए बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन को देख के पहले ये अंदाज़ा लगाना है कि उसमें कितने वेरिएबल्स हैं। यदि 3 वेरिएबल्स हैं तो आप 3 वेरिएबल्स का कार्नोट मैप डिजाइन कर लेंगे। और कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर बताया था। यदि दिए गए बूलियन एक्सप्रेशन में 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 वेरिएबल्स का कार्नोट मैप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब कंस्ट्रक्ट करने के बाद में, ठीक है, इतना ही लर्न किया अभी तक आपने कंस्ट्रक्ट करना। अब कंस्ट्रक्ट करने के बाद में अब उस एसओपी को कार्नोट मैप के ऊपर कैसे मैप करेंगे, पहला स्टेप ये है। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि उनकी उसमें जो वंस आएंगे, क्योंकि एसओपी जब हम मैप करेंगे तो हम कार्नोट मैप के सेल के अंदर 1 लिखते हैं, तो उनकी ग्रुपिंग कैसे होगी और ग्रुपिंग होने के बाद में हम उसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये 3 टॉपिक्स जो हैं आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैपिंग ऑफ एसओपी ऑनटू कार्नोट मैप, तो हम इसको बेहतर समझ सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया है कि मिनिमाइज द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन, दैट इज a बार b बार c प्लस a बार b c बार प्लस a b c बार प्लस a b c। ठीक है, तो अब आपको कैसे मैप करना है, देखिए ये मैंने 3 वेरिएबल्स, ये पता चल रहा है कि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, इसके डोमेन में आपके 3 वेरिएबल्स हैं a b c। तो हमें 3 वेरिएबल्स का 8 सेल्स का जो है कार्नोट मैप डिजाइन करना है, 2⁻3 दैट इज 8। ओके, अब जैसे फर्स्ट है a बार b बार c, तो a बार b बार c इस सेल की मिन टर्म क्या है, a बार b बार c, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। हमने यहाँ 1 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर a बार b बार c बार नहीं है। ठीक है, तो a बार b बार c के लिए आप 1 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है a बार b c बार, a बार b c बार, यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर a b c बार, यहाँ 1 लिख देंगे। और लास्ट है आपकी a b c, तो a b c आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, एक आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। ओके, तो इस तरह से जो भी आपका एक्सप्रेशंस में मिन टर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली हर एक सेल की जो मिन टर्म्स है, जो वैल्यूज जो मिन टर्म प्रेजेंट है एक्सप्रेशन में, उनका कोरस्पॉन्डिंग मैप के अंदर आप 1 लिख देंगे। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर ये है f इजिकल टू a बार b बार c प्लस b c बार। देखिए इसमें ये है तो एसओपी, लेकिन इसमें a मिसिंग है। फिर a बार b c, a b c, a b बार c। अब ऐसा आ जाए, या फिर खाली a b लिखा हुआ हो सकता था, प्लस मान लीजिए आगे a ही लिखा हो, तो उस तरह का यदि एसओपी दिया हुआ हो तो उसको कैसे आप मैप करेंगे। इसमें है a बार b बार c, वेरी सिंपल, a बार b बार c यहाँ पे 1 मैप कर दिया। अब b c बार है, BC बार है तो आप ये मान के चलिए कि इसके साथ A भी हो सकता है और A बार भी हो सकता है, तो आपको दोनों A B C बार को भी मैप करना है और A बार B C बार को भी मैप करना है। ओके, तो BC बार जो है B और C बार यहाँ पे है आपका BC बार, अब इसको A बार के साथ भी मैप करना है और A के साथ भी मैप करना है, तो दोनों में 1 1 लिखेंगे। इस BC बार का इन दोनों में 1 1 आएगा। फिर A बार B C यहाँ पे आया, फिर ए बी सी आपका यहाँ आया, और लास्ट है आपका ए बी बार सी, तो ए बी बार सी यहाँ आया। अब सिर्फ इस स्टेप में हम ये लर्न कर रहे हैं, केवल ये लर्न कर रहे हैं कि उसको हम कैसे मैप करेंगे। इसके बाद हम रूल पढ़ेंगे कि कैसे हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे और कैसे फिर हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक है, यदि आपको बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें 4 वेरिएबल्स हैं, तो अब 4 वेरिएबल्स कौन से हैं, पी क्यू आर एस, तो आप इधर पी क्यू और इधर आर एस लिख के इस तरह से आप कार्नोट मैप 16 सेल का, क्योंकि 4 डोमेन के अंदर आपके यहाँ एक्सप्रेशन के अंदर आपके 4 वेरिएबल्स हैं, तो 2⁴ 16 सेल का कार्नोट मैप डिजाइन कर लिया सबसे पहले।
अब इसमें एक्सप्रेशन ना दे के इस तरह से दिया हुआ है, इसको मिनिमाइज करना है। तो ऐसे केसेस में हमें जो है हर एक सेल की डेसिमल वैल्यू का पता होना चाहिए। तो मैंने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर बताया था, इस सेल की 0, 1, फिर 2, 3, मतलब 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, ठीक है। फिर 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 यहाँ आएगा और 15 यहाँ आएगा। ये आप देखिएगा जब मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करना सिखाया था कार्नोफ मैप। अब जिस डेसिमल जो भी डेसिमल वैल्यूज यहाँ गिवन है उन पे आप 1 लिख देंगे। जैसे 0 पे लिख दिया, 2 पे लिख दिया, 3 पे लिख दिया, फिर 4 पे, फिर 6 और 7 पे, फिर यहाँ 8 पे, ये 8 है, और फिर यहाँ पे 12 पे। जो आपकी डेसिमल वैल्यूज दी हुई हैं उनके क्रॉसपेंडिंग आप 1 लिख देंगे। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसको आप मिनिमाइज करें, तो आप इस तरह से करेंगे। फिर हम इनकी ग्रुपिंग करके आंसर निकालेंगे। ये हम नेक्स्ट मतलब आगे देखेंगे इसको। और क्वेश्चन लिया है मैंने, इसमें भी 4 वेरिएबल्स हैं, P बार, Q बार, R बार। तो S मिसिंग है, तो S मिसिंग है तो आपको ये मान के चलना है P बार, Q, R बार S के साथ भी लेना है, प्लस S बार के साथ भी लेना है। तो P बार, Q, R बार आपका इन 2 जगह आएगा। देखो ये P बार, Q, R बार S बार के साथ भी आ गया, R बार S के साथ भी आ गया। तो ये 2 जो 1 आ रहे हैं ये इसकी वजह से आ रहे हैं, ठीक है। फिर RS है, अब RS में क्या है, PQ मिसिंग है पूरा। अब आप देखो RS यहाँ है, तो ये पूरे कॉलम में आप 1 लिख देंगे, क्योंकि P कुछ और Q कुछ भी हो सकता है। इक्वेशन में RS दिया है तो इसका मतलब PQ कुछ भी हो सकता है, उसको नहीं देखना है, केवल RS को देखना है। और 1, 1, 1, 1, ये जो 4 1 आए हैं ये केवल RS की वजह से आए हैं। अब इसमें जो नई चीज़ है, अब ये देखो ये PQRS है और PQRS ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से। लेकिन इस केस में आपको वापस से 1 नहीं लिखना है, ऑलरेडी 1 है, देन लीव इट, ओके। दोबारा 1 नहीं लिखना है, मतलब एक सेल के अंदर केवल एक ही 1 आएगा। आपको लग रहा है कि यहाँ पर वापस आना चाहिए, वापस नहीं आएगा, इस पर 1 लिखा हुआ है तो उसको छोड़ देंगे। फिर है P बार, Q बार, R, S बार। तो ये कहाँ आ रहा है आपका P बार, Q बार, ये रहा P बार, Q बार, R, S बार, यहाँ आ रहा है 1, ठीक है। फिर लास्ट है PQ, R बार, S। तो PQ, R बार, S, ये वाला 1 है आपका, दिस PQ, R बार, S। तो इस तरह से मैपिंग करेंगे। अब मैपिंग करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है इनकी ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग में ये होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसकी थ्योरी, कि आपको 2 की पावर में ग्रुप बनाने हैं। जैसे 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती है। तो 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से ग्रुप बना सकते हैं। जब 4 वेरिएबल कार्नोफ मैप है तो मैक्सिमम ग्रुप जो बन सकता है वो आपका कितने का बनेगा, 16 का ग्रुप बनेगा। और यदि 3 वेरिएबल है तो मैक्सिमम सबसे लार्जेस्ट ग्रुप जो बनेगा वो आपका 8 सेल्स का बनेगा। उससे कम 4 सेल्स का भी हो सकता है, 2 सेल्स का भी हो सकता है, 1 सेल्स का भी हो सकता है। और ग्रुपिंग केवल, चूँकि हमें SOP पढ़ रहे हैं तो SOP में ग्रुपिंग केवल 1 की करनी है, ठीक है। यदि ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन यदि POS होता, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को मिनिमाइज करने का क्वेश्चन आ जाए, वो चूँकि सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो उसमें हम 0 की ग्रुपिंग करते हैं। तो इसमें हमें SOP में केवल 1 की ग्रुपिंग करनी है, 1 पे ध्यान देना है। जैसे ये 4 का ग्रुप बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 4 का ग्रुप बन रहा है, फिर यहाँ पर ये 1 रह गया है ना, लेकिन ये इस 4 में आ गया, लेकिन 1 का नहीं बनाना है, हमेशा लार्जेस्ट ग्रुप बनाना है। इसमें भी आपको लार्जेस्ट ग्रुप बनाना है, तो इस तरह से बनेगा। तो ये अपन इसके क्या रूल्स हैं ये हम नेक्स्ट स्टेप में लर्न करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। वंस इन कार्नोफ मैप। नाउ आवर टॉपिक इज, किस तरह से हम इनकी, आपने मैप कर दिया, अब हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे। देखें, रूल्स फॉर ग्रुपिंग द वंस इन कार्नोफ मैप। टू सिंप्लीफाई SOP ग्रुप may not include any cell containing 0। 0 को आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है, केवल 1 को काउंट करना है। ए ग्रुप मस्ट कंटेन आइदर 1, 2, 4, 8 और 16 सेल्स, ओके। आपको जो ग्रुप बनाना है 2 की पावर में बनाना है। इन केस ऑफ 3 वेरिएबल कार्नोफ मैप 8 सेल्स इज द लार्जेस्ट ग्रुप। फॉर 4 वेरिएबल्स कार्नोफ मैप 16 सेल्स इज द लार्जेस्ट ग्रुप, ठीक है। इससे आगे का आपको पढ़ना नहीं है, फिर आगे 32 सेल्स और इस तरह से आगे चला जाएगा, लेकिन आपको अप टू 4 वेरिएबल्स ही लर्न करना है। नेक्स्ट है, ग्रुप्स मे बी हॉरिजॉन्टल
और वर्टिकल बट नॉट डायगोनल। ठीक है, आपको इस तरह से टेढ़ा ग्रुप नहीं बनाना है, या तो हॉरिजेंटल बनाना है इस तरह से, या आपको हॉरिजेंटल बनाना है इस तरह से, मतलब ये इस तरह से, और वर्टिकल मतलब ऐसे बनाना है, लेकिन डायगोनल ग्रुप नहीं बनाना है। ओके, ये हम अभी लर्न करेंगे जब हम सॉल्व करेंगे। हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम देखेंगे उसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से हम कार्नोट मैप से सिंप्लीफिकेशन करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट है ईच ग्रुप एज लार्ज एज पॉसिबल, ओवरलैपिंग अलाउड। यदि मान लीजिए कोई एक 1 बचा है, बाकी की ग्रुपिंग हो चुकी है, लेकिन 1 को यदि आप एक और 1 के साथ जोड़ के 2 का बना सकते हैं, चाहे वो 1 इंक्लूड हो चुका हो, तो उसको कर लेना है। मतलब आपको ग्रुप हमेशा बड़े से बड़ा बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईच ग्रुप एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, ओवरलैपिंग अलाउड, ओवरलैपिंग मतलब एक से ज़्यादा ग्रुप के अंदर आ सकता है। ठीक है, ईच वन ऑन द मैप मस्ट बी इंक्लूडेड इन एटलीस्ट 1 ग्रुप। आपको कोई भी 1 छोड़ना नहीं है, हर 1 को ग्रुप के अंदर इंक्लूड करना है। टू फॉर्म ए लार्ज ग्रुप ओवरलैपिंग ऑफ वंस आर अलाउड। लेकिन ये तो ठीक है, अलाउड है आपकी, एक से ज़्यादा, एक को मतलब आप एक से ज़्यादा ग्रुप के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आपको अननेसेसरी ग्रुप्स को भी अवॉइड करना है। आपको ये को लग रहा है कि नहीं ये एक और बन रहा है, और चाहे आपका वो ग्रुप 1 सारे इंक्लूड हो चुके हों, तो अननेसेसरी ग्रुप आपको नहीं बनाना है। ठीक है, बस कोई भी 1 छूटना नहीं चाहिए, हर 1 को ग्रुप के अंदर इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है टू सॉल्व द मैप, मतलब हमको जब सॉल्व करते हैं तो इसका जो गोल है वो है मैक्सिमाइज द साइज ऑफ द ग्रुप, मतलब ईच ग्रुप एज लार्ज एज पॉसिबल। सो आपका साइज ऑफ द ग्रुप जहाँ तक आपको लगे बड़ा से बड़ा बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक जब लगे कि बड़े से बड़ा ग्रुप बन सकता है, आपको बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो बड़े से मतलब यदि आपको लग रहा है कि 1 को 2 के साथ, मतलब एक और जोड़ के या 2 और जोड़ के हम 4 का बना सकते हैं, तो 4 का बनाना है, 8 का बनाना है, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करनी है। और सेकंड है मिनिमाइज द नंबर ऑफ ग्रुप्स, और ग्रुप्स जो है कम से कम होने चाहिए। नंबर ऑफ ग्रुप कम से कम होने चाहिए, मतलब अननेसेसरी ग्रुप नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी ग्रुप बने वो कोशिश ये होनी चाहिए कि बड़े से बड़ा ग्रुप बने, तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट सही आंसर आएगा। ग्रुप्स में रैप अराउंड द टेबल, इसका मतलब ये है कि ये एक मैप है, मैप कैन बी फोल्डेड, है ना, मैप कैन बी फोल्डेड। तो जो कोने वाले जो 1s होंगे उनको हम ऐसे फोल्ड एज्यूम करते हुए ग्रुप बना सकते हैं। ये पॉइंट आपको हो सकता है अभी क्लियर नहीं हो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अनवांटेड ग्रुप्स आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट है, ये वापस से मैंने समरी लिखी है, नो जीरोज अलाउड, नो डायगोनल्स, ओनली पावर ऑफ 2, number of cells in each group, groups should be as large as possible, everyone must be at least in 1 group, overlapping allowed, wrap around allowed, fewest number of group possible। सेम चीज़ रिपीट हो रही है, आपकी समरी लिखी है मैंने एक तरह से कि ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अब ये कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हैं, फाइंडिंग द मिनिमल एसओपी इन कार्नोट मैप, मतलब कुछ डायग्राम्स लिए हैं, नहीं सॉरी डायग्राम नहीं लिए, मैंने यहाँ पे आप ये बता रही हूँ कि हम किस तरह से आपको आपने ग्रुपिंग कर ली, अब आपका उसका मिनिमम एसओपी कैसे निकालेंगे। लास्ट टॉपिक है कार्नोट मैप का। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया, मिन टर्म्स देखी, फिर हमने मैपिंग की, मैपिंग करने के बाद में आपने ग्रुपिंग की, एंड दिस इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेप, फाइंड द मिनिमल एसओपी फ्रॉम द मैप। Create one product term from each group. Only those variables are selected which occur common within the group, either complemented or non-complemented। हो सकता है बच्चों ये मैं जो भी बोल रही हूँ ये आपको नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन ये थ्योरी है, आप देख लें इसको, लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब हर ग्रुप का जो है एक एसओपी बनानी है। मान लीजिए आपने कार्नोट मैप बनाया, उसमें टोटल 3 ग्रुप बनाए, ठीक है। अब 3 ग्रुप बनाए तो हर ग्रुप में से एक एसओपी प्रोडक्ट टर्म लेनी है, फिर दूसरे ग्रुप की एक एसओपी आएगी, और फिर एक तीसरे ग्रुप की एसओपी आएगी, और इन सबको क्या कर देंगे आप लॉजिकली और कर देंगे, तो वो फाइनल मिनिमाइज्ड बुलियन एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट हो जाएगा। व्हेन ऑल द प्रोडक्ट टर्म्स आर डिराइव्ड देन दे आर सम्ड, सम्ड का मतलब लॉजिकल और, टू फॉर्म द मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन। ग्रुप ऑफ 8 सेल्स इन 3 वेरिएबल कार्नोट मैप हैज वैल्यू इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन है कि जैसे 3 वेरिएबल का कार्नोट मैप है ना,
तो अब उसमें एक का ग्रुप बन सकता है, 2 का बन सकता है, 4 का बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम ग्रुप जब 8 का बनता है, जब 8 का बनता है तो हम उसमें से कॉमन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोडक्ट टर्म, तो उसका आंसर भी 1 हो जाएगा, मतलब उसका आंसर टोटल 1 हो जाएगा, उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं निकलेगा। तो 3 वेरिएबल के लिए जब 8 का ग्रुप बन जाएगा तो आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही ग्रुप बनेगा, 8 से ज़्यादा का ग्रुप मतलब और कोई ग्रुप बनेगा ही नहीं, तो उसका आंसर आप 1 लिखेंगे। इसी तरह से ग्रुपिंग ऑफ 16 सेल, यदि मान लीजिए 4 वेरिएबल कार्नो में 16 सेल का एक ग्रुप बन रहा है तो उसका आंसर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे 3 वेरिएबल कार्नो मैप है। ठीक है, आपको बूलियन एक्सप्रेशन दिया, आपने एक बार मैप कर दिया, मैप करने के बाद मान लीजिए ये इस तरह की स्थिति जो है आपको प्राप्त होती है, तो आप ग्रुपिंग कैसे करेंगे? यहाँ पर आप पेयर बनाएंगे, 2 का जो 1 होता है, मतलब 2 1s जो होते हैं वो पेयर कहलाता है। 4 1 का यदि आप बनाएंगे तो क्वाड कहलाएगा, और यदि आपका 8 सेल्स का ग्रुप बनेगा तो उसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक है, ये एक पेयर बनेगा, यहाँ पर भी एक पेयर बनेगा। यहाँ पर देखिए 4 1 आ रहे हैं, बाकी 0 हैं, तो 4 1 आ रहे हैं तो आपको 2 पेयर नहीं बनाने हैं, ग्रुप मस्ट बी एज लार्ज एज पॉसिबल, तो आपको केवल एक क्वाड बनाना है। ठीक है, इसमें एक क्वाड बनेगा केवल, इसमें आपका एक पेयर बनेगा केवल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, चूंकि ये मैप है, मैप कैन बी फोल्डेड, मैप को हम इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि इनको हम फोल्ड कर सकते हैं, तो फोल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे पेयर बनेगा, मतलब ये 1 और जब हम फोल्ड करेंगे तो ये वाला 1 आपस में मिल जाएंगे और एक पेयर को बनाएंगे। तो कोने वाले जो 1 होते हैं वो हम कॉर्नर के साथ में जोड़ के हम पेयर एज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, जैसे ये वाली स्थिति है, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, तो आपको 2 पेयर नहीं बनाने, ये एक क्वाड बनेगा। ये मैप कैन बी फोल्डेड, ये आधा ये और आधा ये, तो फोल्ड एज्यूम करते हुए एक क्वाड बनाएंगे हम। ठीक है, इसमें भी एक पेयर बनेगा, तो कोने वाले जो 1s होते हैं उनको हम फोल्डेड एज्यूम करते हुए फोल्ड करके वो आपस में जुड़ जाएंगे मैप में, तो उस तरह से हम उसकी पेयरिंग करेंगे। ठीक है, जैसे ये है, अब यहाँ पर आपने एक क्वाड बना दिया, अब आपका एक 1 छूट गया, तो आपको एक 1 का भी बना सकते हैं, क्योंकि 2⁻0 1 का भी आप पेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं उसमें मैंने आपको बताया कि आपको लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाना है, ओवरलैपिंग अलाउड। तो ये 1 हालांकि इस ग्रुप पेयर इस वाले ये 1 जो है इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड हो चुका है, लेकिन इस 1 को, ये 1 छूट गया है, इसको हम लार्जेस्ट ग्रुप बनाने के लिए इसकी ओवरलैपिंग करते हुए हम पेयर बना लेंगे। तो इस यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो उसमें हम एक तो क्वाड बनेगा और एक आपका पेयर बनेगा। ओके, अब हम देखते हैं 4 वेरिएबल्स के एग्जाम्पल। 4 वेरिएबल्स में मान लीजिए ये स्थिति आती है, तो देखो ये 4 का एक 8 का एक ऑक्टेट बनेगा, ये ब्लू वाला। रेड वाले में देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, रेड वाले को एक बार छोड़ो, एक बार आप चारों ग्रीन वाले देखो, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पर भी आपका क्वाड बनेगा, क्योंकि चारों 1 फोल्ड होके आपस में मिल जाएंगे, तो क्वाड बनेगा। अब ग्रीन भी कंप्लीट हो गया, आपका ब्लू भी कंप्लीट हो गया, तो आप देखेंगे कि केवल ये 1 बच रहा है, आप देख रहे हैं केवल ये 1 बचा हुआ है, बाकी सारे ग्रुपिंग में आ चुके हैं। अब इस 1 को आप पेयर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि हमें लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाना है, तो हम ये देखते हैं कि इस तरह से हम रेड के साथ में फोल्ड करते हुए बनाएंगे तो क्वाड बन जाएगा, मतलब इस केवल एक 1 को इंक्लूड करने के लिए इसमें क्वाड बनाया गया है। ठीक है, अब यदि हम इस पर देखें तो मान लीजिए जैसे इसका एक क्वाड और बन सकता है, लेकिन ये अननेसेसरी ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें कोई भी 1 बचा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। तो ये कुछ और एग्जांपल्स है, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आपने एक ग्रुप पेयर बनाया, फिर इसको आपने ओवरलैपिंग मतलब फोल्डेड एज्यूम करते हुए एक पेयर बनाया, यहाँ पर फोल्डिंग एज्यूम करते हुए एक पेयर बनाया, लेकिन इस 1 का डायगोनल आप बना नहीं सकते। आप या तो ग्रुपिंग हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं या वर्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो डायगोनल आप कर नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पर ये ना फोल्डिंग में कहीं काम आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एक 1 का सर्किल मतलब केवल एक 1 की ग्रुपिंग होगी। ठीक है, इस तरह से आपका ये है, यहाँ पर आपका एक क्वाड बना, यहाँ पे आपका क्वाड बना, यहाँ पर आपके 3 क्वाड बने इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपके 3 क्वाड बने, एक रेड, ब्लू और ये ग्रीन। ओके,
तो इस तरह से आपको ग्रुपिंग करनी आनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि मिनिमम एसओपी कैसे निकालें। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल के थ्रू हम उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये कुछ और एग्जांपल्स है, आप देख लीजिएगा किस तरह से इसमें ग्रुपिंग्स कर रखी है, तो इसको आप देख लीजिएगा। जैसे ये है 4 की ग्रुपिंग की है और कॉर्नर के 4 की अलग से ग्रुपिंग कर दी है, तो 2 क्वाड बन जाएंगे। यहाँ पे क्वाड बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे सारे पेयर बन रहे हैं। देखो ये एक पेयर बना, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना। अब ये 2 1 बच गए, तो इनको फोल्डेड एज्यूम करते हुए पेयर बनाया। इस सेम क्वेश्चन को इस तरह से भी किया जा सकता है, तो आंसर आपका ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। मतलब उस हिसाब से आपका आंसर चेंज हो सकता है कि आप कैसे ग्रुपिंग कर रहे हो। सेम है, ये जो दोनों जो है, दोनों में 1 का जो मैपिंग है सेम है, लेकिन पेयरिंग करने का तरीका अलग है। इसमें ऐसे पेयर करते हुए इस और इस 1 को ओवरलैप यूज कर लिया, और मतलब फोल्डेड यूज करते हुए पेयर बना दिया। इसमें इस 1 को यूज करते हुए फोल्डेड कर दिया। दोनों नहीं करने हैं, मतलब ये अननेसेसरी ग्रुप नहीं बनाना है इसके अंदर। ओके, तो इस तरह की भी कई बार स्थिति आ जाती है कि किसी अभी इसका आंसर ये आ रहा है, मेरा आंसर तो ये आ रहा है। तो ये ग्रुपिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसकी ग्रुपिंग करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू बच्चों। आज हमने देखा कि कार्टोप मैप से हम किस तरह से मैप करते हैं, किस तरह से हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं। अब हम इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर। ओके, थैंक यू।